स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कंचन है और आज मैं यहाँ पे कक्षा छठी से लेके 8वीं तक का हिंदी विषय लेने वाली हूँ। अभी तक हम हिंदी विषय में बहुत सारा व्याकरण के क्षेत्र को सीख चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने कारक किसे कहते हैं वो सीखा था, कारक के कितने भेद हैं हमने ये भी जाना था। अगर जिन जिन बच्चों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा वो पिछली वीडियो में जाके मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ से कारक सीख सकते हैं। ये हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखता है। और आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण विषय की जिसे शुद्ध और अशुद्ध कहा जाता है। बच्चे, जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो उसमें वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक पाया जाता है। कभी कभी ये तो जब हम उच्चारण सही करते हैं तो हमें जब हम लिखते हैं तो कभी हमें लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है और कभी कभी हम गलत उच्चारण करते हैं, तब हमारे लिखने में, शब्दों में और अक्षरों में गलतियाँ पाई जाती हैं। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि हिंदी में हम बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि बोलते तो ठीक हैं लेकिन लिखते हिंदी में गलत हैं। और कई बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि वो लिखते ठीक हैं लेकिन पढ़ते उनका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसी को हम बोलते हैं वर्तनी यानी कि गलतियाँ। इसको इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक बोलते हैं। आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको शुद्ध और अशुद्ध का पहचान करना बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले। इधर ये सब मैंने अशुद्ध वाक्य शब्द लिख रखे हैं और जो मैं इधर लिखने जाऊंगी वो सारे शुद्ध हैं। ठीक है बच्चे, तो हम एक एक करके सीखेंगे और आप मेरे पीछे इसका उच्चारण भी करना। क्या पता आपको ये आता हो, आपको ये लिखना अच्छे से आता हो लेकिन आपका उच्चारण ठीक से ना हो। ये अधिकतर बहुत सारे शब्द हैं ऐसे हिंदी व्याकरण में जिनका उच्चारण कभी कभी ठीक होता है पर लिखा सही नहीं जाता, और कभी कभी जब लिखा सही जाता है तो उच्चारण ठीक नहीं हो पाता। आज इस वीडियो में हम 30 से 40 ऐसे शब्दों का शुद्ध और अशुद्ध करना सीखेंगे और जितना बचेगा उसको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा अशुद्ध का आधीन। आधीन, आ पे आ की मात्रा, धा पे बड़ी की मात्रा, धी न। अधीन कोई शब्द नहीं होता बच्चों, अधीन होता है। क्या होता है बच्चों? अधीन। अधीन कोई शब्द नहीं होता। इसी तरीके से वधू, वधू होता है लेकिन यहाँ पे क्या है? वधू। लेकिन हम क्या बोलते हैं? वधू। छोटे ऊ की मात्रा किस में बदल जाती है बच्चे? बड़े ऊ में। वधू। आगामी, यहाँ पे है आगामी। आ गा पे आ की मात्रा, माँ पे बड़ी की मात्रा, आगामी। लेकिन आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। आगामी। तत्कालिक, यहाँ पे लिखा है तत्, ता फिर आधा ता, का पे आ की मात्रा, ला पे छोटी की मात्रा, क। तत्कालिक। पर तत्कालिक कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, तात्कालिक होता है। ता पे आ की मात्रा, आधा ता, तात, का, लिक। क्या होता है बच्चों? तात्कालिक। इसी तरीके से आप सभी बच्चे अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी है ना। तो यहाँ पे क्या है? अत्याक्षरी। क्या है? आधा ता, या, शा, रा पे बड़ी की मात्रा, अत्याक्षरी। लेकिन अत्याक्षरी नहीं होता है, क्या होता है? अंत्याक्षरी। आ पे अंग की मात्रा, यहाँ आ नहीं होता है, अंग आता है। अन, त्या, श, री, अंत्याक्षरी। इसी तरीके से यहाँ पे है परलौकिक। क्या है बच्चों? परलौकिक। पर परलौकिक कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? पारलौकिक। पारलौकिक। क्या होता है बच्चों? पारलौकिक। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे? व्यावसायिक। क्या है बच्चों? व्यावसायिक। पर व्यावसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है। क्या होता है? व्यावसायिक। व्यावसायिक। ठीक है बच्चों। अब आप लोग अधिकतर बोलते हैं सिरोजिनी। आज हमें कहाँ जाना है? सिरोजिनी मार्केट जाना है।
पर बच्चे सरोजिनी नहीं होता है, क्या होता है? सरोजिनी। सा रो जी नी क्या होता है बच्चों? सरोजिनी, सरोजिनी। ठीक है। अहिल्या, यहाँ पे क्या है? अहिल्या। ये किसी औरत का यानी कि महिला का नाम है अहिल्या, पर अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है बच्चों? अहल्या। अहल्या क्या होता है बच्चों? अहल्या। प्रदर्शनी क्या है बच्चों? प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है बच्चों? प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी है, छोटी ई की मात्रा है, लेकिन ये किस में बदलती है? बड़ी में। तो क्या होता है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। ठीक है बच्चों। पूजनीय क्या है ये? पू, पा पे बड़ी की मात्रा पू, अदजा या ना पे बड़ी की मात्रा या। पूजनीय, लेकिन पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय। पूजनीय, पूजनीय। ठीक है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय। ठीक है बच्चों। भगीरथी एक नदी का नाम है, भगीरथी, लेकिन भगीरथी नहीं होता है बच्चों, भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी। ठीक है बच्चों। अतिथि, अतिथि क्या है ये? अतिथि, लेकिन अतिथि नहीं होता है, छोटी की मात्रा दोनों में आएगा। ता पे छोटी की मात्रा ती और था पे छोटी की मात्रा थी। अतिथि। ठीक है, यहाँ पे क्या? अतिथि, अतिथि नहीं होता है, अतिथि। दोनों में, ता में भी और था में भी, दोनों में क्या आएगा बच्चे? छोटी की मात्रा आएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या हमने सीखा? अतिथि, दोनों जगह छोटी की मात्रा आएगी। अब है ये क्या? आजीविका। क्या है? आजीविका, लेकिन आजीविका नहीं होता है, आजीविका। क्या होता है बच्चों? आजीविका, आजीविका। इसी तरीके से युधिष्ठिर क्या है ये? युधिष्ठिर आपके महाभारत में है नाम युधिष्ठिर, पर युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। क्या होता है बच्चों? युधिष्ठिर। इसी तरीके से अधिकतर बच्चे बोलते हैं द्वारिका, द्वारिका, लेकिन द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। क्या होता है बच्चों? द्वारका, द्वारका। कवियत्री जो कविता लिखते हैं ना, वुमेन, महिला, उस यहाँ पे क्या बताया गया? कवियत्री, लेकिन कवियत्री नहीं होता है, क्या होता है बच्चों? कवयित्री। क्या होता है बच्चों? कवयित्री, यानी कि जो वा पे छोटी की मात्रा लगती है वो वा पे नहीं लगती बच्चों, वो कहाँ लगती है? या पे, कवयित्री। ठीक है। आशीर्वाद, बहुत सारे बच्चे आशीर्वाद गलत लिखते हैं, और यहाँ पे भी वही है जो आप लोग लिखते हैं। आप ही लोग की कॉपी में से चेक करके आई हूँ। ये क्या है? आशीर्वाद, लेकिन आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। क्या होता है बच्चों? द। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे सिर्फ यही है कि छोटी की मात्रा नहीं लगती है, क्या लगती है? बड़ी की मात्रा। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये क्या है? प्रमाणिक। क्या है बच्चों? प्रमाणिक, लेकिन प्रमाणिक कोई शब्द नहीं होता, प्रमाणिक होता है। प्रमाणिक, प्रमाणिक। इसी तरीके से एक और शब्द विशिष्ट, विशिष्ट। ठीक है, लेकिन विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट, टा होता है। विशिष्ट क्या होता है बच्चों? टा से टमाटर वाला। तो देखा आपने किस तरीके से हमने शुद्ध को अशुद्ध करना सीखा। थोड़ा सा और हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं कि किस तरीके से शुद्ध वाक्य, अधिकतर बहुत सारे बच्चे अशुद्ध वाक्य इस्तेमाल करते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि वो उन्होंने ठीक लिखा है कि गलत।
और वो उन्होंने रट लिया। अगर किसी ने वधु ऐसा रट लिया छोटे की मात्रा, तो वो हमेशा इसी को ही ठीक समझता है कि यही वधु है। पर बच्चों ये गलत है, ये अशुद्ध है। वधु बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ऐसे बहुत सारे शब्द मैं आपको वीडियो में और लेके आती रहूँगी। ठीक है बच्चों, अब ये और शब्द देखते हैं हम। इसी तरीके से हम कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे कृत्रिम। कृत्रिम, लेकिन यहाँ पे जो ता है वो ता से तरबूज वाला है, लेकिन कृत्रिम में ता से तरबूज वाला शब्द अक्षर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? ता से त्रिशूल वाला कृत्रिम, कृत्रिम। तो शुद्ध वाक्य क्या है बच्चों? कृत्रिम। इसी तरह से ग्रहित। ग्रहित कोई शब्द नहीं होता बच्चों, ग्रहित होता है। क्या होता है? ग्रहित, ग्रहित। प्रथा। प्रथा, यहाँ पे क्या है? पा पे छोटी मात्रा प्री, इसके नीचे रा, था पे एक मात्रा था। प्रथा। प्रथा नहीं होता बच्चों, प्रथा होता है। क्या होता है बच्चों? प्रथा। आप सभी मेरे पीछे बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बच्चों, बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको सही उच्चारण का पता चलेगा कि आपका उच्चारण अगर सही, क्योंकि हमारा हिंदी ही विषय ऐसा है कि जैसा हम बोलते हैं, जिसका हम उच्चारण जिस भी शब्द में कर रहे हैं वो वैसा ही लिखा जाएगा जैसा हमारा उच्चारण है। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका उच्चारण अलग होता है, लेकिन हम लिखते अलग स्पेलिंग में हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा का ऐसे ही खास बात है कि उच्चारण जिस तरीके से होता है उसी तरीके से इस भाषा को लिखा भी जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी मेरे पीछे भी बोलना। यहाँ पे क्या है? जागृत। जागृत, जागृत होता है जागृत। यहाँ पे सिर्फ एक ही फर्क है, ये ऐसा वाला घुमाव वाला रानी होगा, ये ऐसा वाला होगा, जागृत। ठीक है बच्चों। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता बच्चों, ऐतिहासिक होता है, बड़ा ए आता है। ए ती हा सी क, क्या होता है बच्चों? ऐतिहासिक। ठीक है। भूगोलिक, क्या है यहाँ पे? भा पे बड़े की मात्रा भू, गो यानी कि गा पे मतलब गो, ला पे छोटी मात्रा ली, भूगोलिक। भूगोलिक कोई शब्द नहीं है बच्चों। क्या होता है शब्द? भौगोलिक। क्या होता है? भौगोलिक। क्या है बच्चों? भौगोलिक। ठीक है। इसी तरीके से साप्ताहिक। साप्ताहिक, यहाँ पे क्या लिखा है? साप्ताहिक, पर साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक। क्या है बच्चों? साप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है। ऊंचाई, यहाँ पे तो देखो हमें एकदम ऊंचाई ठीक लग रहा है, तो क्या ये ठीक है? बताओ। नहीं, क्योंकि ये अशुद्ध है। यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? ऊंचाई। सोचो अभी मैं नहीं लिख पा रही। हाँ, ऊंचाई में किस चीज़ की कमी है? चंद्र बिंदु की ऊंचाई। ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है? पैतृक, लेकिन क्या होता है? पैतृक। क्या होता है बच्चों? पैतृक, इसको ऐसे लिखते हैं, पैतृक। ठीक है बच्चों। ए की मात्रा, पैतृक। पैतृक नहीं होता, पैतृक। ठीक है। पृथक। पृथक, ये वाला रा है, पृथक, लेकिन पृथक में कौन सा वाला रा होता है? ये वाला, पृथक। इसके नीचे हलंत होता है। ठीक है बच्चों, इसको हलंत बोलते हैं, पृथक। ठीक है। अब बात करते हैं हम इधर। ठीक, अशुद्ध वाक्य इधर है, और जो मैं यहाँ लिखूंगी वो क्या होगा बच्चों? शुद्ध वाक्य। चरण। चरण बच्चों, चरण नहीं होता है, चरण, लेकिन आप लोग चरण बोलते हैं। उच्चारण देखो, चरण बोलते हैं, लेकिन चरण नहीं होता, चरण होता है। ठीक है बच्चों। पूज्य। पूज्य, लेकिन पूज्य होता है। क्या होता है? बड़े की मात्रा, पूज्य। साधु, क्या है यहाँ पे? साधु। साधु नहीं होता है, साधु, साधु। ठीक है बच्चों। उज्ज्वल। उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं होता है बच्चों, उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। दोनों जा आधा आधा आएगा। यहाँ पे क्या है? एक ही जा आधा है, फिर पूरा जा है, लेकिन ये क्या है? अशुद्ध शब्द है।
ठीक है। शुद्ध क्या है? उ, आधा ज, फिर आधा ज, फिर व, फिर ल। उज्ज्वल, तोड़ के भी आप पढ़ सकते हैं, उज्ज्वल, ठीक है। अमृत, यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही है, रा घुमा वाला नहीं है, अमृत। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अमृत, अमृत, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रा नीचे आएगा, ठीक है। पूर्ति, यहाँ पे क्या है बच्चों? पूर्ति, लेकिन पूर्ति नहीं होता, पूर्ति होता है, छोटी की मात्रा, पूर्ति, और इधर रा, पूर्ति। त्योहार, यहाँ पे क्या लिखा है? त्योहार, त्योहार नहीं होता बच्चों, त्योहार होता है, धीरे पढ़ते हैं, त्योहार, त्योहार। यहाँ पे दो मात्रा बच्चे लगाते हैं, देखो यहाँ पे दो मात्रा है ना, यहाँ अधिकतर बच्चे दो मात्रा से इसको करते हैं, लेकिन दो मात्रा नहीं आती। त्योहार। इसी तरीके से गृह कार्य, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, सिर्फ क्या है, जो ये राह है वो इधर की तरफ है, लेकिन राह हमें यहाँ पे गोल बनाना है, घुमावदार, तो क्या हो जाएगा? गृह कार्य, ठीक है बच्चों। तो जाना आप लोगों ने शुद्ध और अशुद्ध। इस वीडियो के माध्यम से आपने आज क्या सीखा बच्चों? शुद्ध और अशुद्ध। जो भी बच्चे इसको चाहें कि वो हमेशा ये इन शब्दों को याद के रखना चाहते हैं, तो वो आज ही अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि ये शब्द ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं, कभी कभी हम उच्चारण करते समय शब्दों को सही नहीं बोलते, तो हमारे लिखने में गलती पाई जाती है। और कभी कभी हम गलत ही हमने शुरू से रट रखा होता है, याद रखते हैं कि इसका मात्रा ऐसे ही लगेगा, और उसका उच्चारण दोबारा कभी नहीं करते, तब भी वो शब्द हमारा गलत का वैसा ही रह जाता है। तो आज की क्लास में हमने शुद्ध और अशुद्ध सीखा कि किस तरीके से अशुद्ध वाक्यों को अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करते हैं, ठीक है बच्चों। आज हमारे, मुझे लगता है कि मैंने आज 30 से 40 शब्द ऐसा मेरे को लगता है कि मैंने करवा दिया होगा इस वीडियो में, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे अशुद्ध शब्द हैं जिनको मैं अगली कक्षा में आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है बच्चों। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूरे किसी हिंदी भाषा को सीखने में हमेशा सहायता करेंगे। आपको कभी भी हिंदी भाषा में परेशानी नहीं होगी। आज की क्लास को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद।